अगर तुम हताश हो, परेशान हो या ज़िंदगी में थक चुके हो, तो ये वीडियो भगवान ने तुम्हारे लिए भेजी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा जिससे भगवान तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बस तुम उन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो आज खुद से एक प्रॉमिस करना कि ये सारे साइंस जब तुम्हें दिखें तो तुम इन्हें इग्नोर नहीं करोगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं वीडियो। आपने ये कहानी अपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी। एक आदमी बाढ़ में फंस जाता है और अपने छत पे जाके बैठता है और भगवान से कहता है, भगवान मुझे प्लीज़ बचा लो। कुछ देर के बाद वहाँ पे एक रेस्क्यू बोट आती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आई हूँ। वो आदमी कहता है नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे, और दोबारा प्रेयर करता है कि भगवान मुझे बचा लो। फिर दूसरी बार दोबारा से रेस्क्यू बोट आती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें बचाती हूँ, यहाँ से निकाल लेती हूँ। वो आदमी फिर मना कर देता है और कहता है नहीं, मुझे तो सिर्फ भगवान बचाएंगे। फिर तीसरी बार वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करता हूँ, वापस तुम्हें बाहर लेके चलूँगा। वो आदमी फिर कहता है नहीं, मुझे सिर्फ भगवान ही बचाएंगे, भगवान मुझे प्लीज़ बचाओ। फिर से प्रार्थना करता है और कुछ देर के बाद वो आदमी बाढ़ में डूब के मर जाता है। तो भगवान के पास जाता है और गुस्से में कहता है, भगवान आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान कहते हैं, बेटा मैंने तुझे 3 बार मौके दिए थे। 2 बार मैं बोट के जरिए आया था तुझे बचाने और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के जरिए, लेकिन तूने हर बार मना कर दिया और बोला मुझे भगवान बचाएंगे। तो इस कहानी का सार ये है कि भगवान हमें बचाने की कोशिश तो करते हैं, बस उनके साइन हम नोटिस नहीं कर पाते, इग्नोर करते हैं। और ऐसे ही 5 साइन मैं आपको अब इस वीडियो में बताता हूँ जो रिसेंटली मैंने फेस करे अपनी लाइफ में। और जब मैंने फेस करे तो मुझे काफ़ी दर्द हुआ, लेकिन असलियत में मेरे लिए वो बेस्ट साइन थे। अनएक्सपेक्टेड पीपल लेफ्ट योर लाइफ। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आप किसी रिलेशनशिप में हो और किसी सर्कमस्टेंसेस के वजह से वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, या जो आपका फ्रेंड है वो आपको छोड़ करके चला जाता है। हम हमेशा भगवान से कहते हैं कि ये रिलेशन क्यों खत्म हो गया, हमें इस रिलेशन की बहुत ज़रूरत थी और इससे बेस्ट रिलेशन हमें नहीं मिलेगा, हमारे साथ ही भगवान आपने ये गलत काम क्यों किया। हम इतने अनग्रेटफुल हो जाते हैं कि हमें शायद ये पता नहीं होता कि वो इंसान शायद हमारे लिए सही था ही नहीं, और जो एक दरवाज़ा भगवान ने बंद किया था उससे एक बेहतर दरवाज़ा हमारे लिए खोल रखा है। और ये सिर्फ लोगों के साथ नहीं, आपके करियर के साथ भी होता है। अक्षय कुमार जो कि एक बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, उन्होंने बताया कि वो शाम की एक फ्लाइट पकड़ने वाले थे, उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई थी। उस समय पे वो 6 बजे जब फ्लाइट लेने पहुंचे तो उनकी ऑफिस से फ़ोन आया कि आपको सुबह 6 बजे आना था, शाम को 6 बजे नहीं। वो निराश हो गए और घर जाने लगे। जब वो एक रेडी पे पहुंचे तो वहाँ पे वो कुछ खाने वाले थे, तो वो एक इंसान से मिलते हैं और वो इंसान उनसे पूछता है कि क्या तुम एक्टिंग करोगे? वो बोलते हैं हाँ, मैंने मॉडलिंग करी हुई है, और वो कुछ फ़ोटोज़ उनको देते हैं। और उसके बाद अक्षय कुमार को शाम को 6 बजे कॉल आती है कि आपको एक फिल्म में एक्टिंग करनी है, क्या आप करोगे? और जब अक्षय कुमार वो टाइम देखते हैं तो शाम के 6 बज रहे होते, जब उन्हें वो फ्लाइट पकड़नी थी जहां उनको एक जॉब मिलनी थी। तो इससे आपको ये लेसन प्रूव हो जाता है कि कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी से चली गई तो ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए बेस्ट थी। हो सकता है भगवान ने आपके लिए बेस्ट चीज़ बचा के रखी हो जो आपको कुछ ही देर में मिल सकती है। योर गट फीलिंग इज़ लाउडर देन एवर। एक बात सोचो, अगर भगवान को आपसे बात करनी है तो ना वो आपको मैसेज करेंगे ना ही कॉल, जैसे हमने उस कहानी में भी सुना था। अब अगर भगवान को आपसे बात करनी है तो वो आपकी गट फीलिंग के थ्रू आपसे बात करेंगे। आपने कई बार बड़े लोगों को देखा होगा, वो हमेशा कहते हैं कि यार मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का बेसिक मतलब क्या है? अपनी अंतरात्मा से बात करो, अपनी गट फीलिंग से बात करो, और जितना आप मेडिटेशन करोगे आपकी गट फीलिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग और लाउड हो पाती है। आपने कई बार ऐसी सिचुएशन फेस करी होगी जहाँ पे आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होंगे। पहला जो आपका दिमाग कह रहा है, और दूसरा जहाँ पे आपका गट कह रहा है। अब गट का मतलब है आपका पेट, मतलब आपकी अंतरात्मा। इसका मतलब ये है कि भगवान आपसे उस सिचुएशन में वो काम करवाना चाहते हैं जो एक्चुअली आपके लिए सही है। और जब भी हम अपनी गट फीलिंग के थ्रू जाते हैं और उस समय पे हमारी गट फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन दे रही होती है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने अपनी खुद की लाइफ में देखा। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ और नॉर्मली मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन रैंडमली मेरे आंखों के सामने एक ऐसा स्टॉक आता है जो अपने बहुत अच्छे सपोर्ट के पास था, और मेरा गट काफ़ी स्ट्रांगली कह रहा था कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं पे मेरा दिमाग था वो ये कह रहा था कि यार रिस्क थोड़ा
थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मेरा गट इतनी स्ट्रांगली कह रहा था कि ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और सपोर्ट के पास है, यहाँ पे इन्वेस्ट करके कुछ अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। और जब मैंने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो कुछ दिनों के अंदर ही जो मेरे रिटर्न्स थे वो काफ़ी अच्छे बने। तो मुझे उससे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कई बार आपकी ज़िंदगी में आपको लॉस उठाना पड़ेगा, लेकिन जो गेन्स भगवान ने आपके लिए रखे हुए हैं वो आपके लॉस से बहुत बड़े हैं। सेम प्रॉब्लम इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। कई बार क्या होता है, सिचुएशन डे बाय डे खराब हो जाती है और जो भी काम हम करने जाते हैं वहाँ पे हमें फेलियर मिलता है और हमें भगवान पे गुस्सा आता है। हम ये सोचते हैं कि भगवान आप हमारे साथ ही ये काम क्यों कर रहे हो। लेकिन जब चीज़ें अच्छी हो रही होती है तो हम कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया और थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे होता इसका उल्टा है। भगवान पे भरोसा आपको तब तो करना ही है जब आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन जब फेलियर मिल रहा है तब भगवान के ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा करना है, क्योंकि भगवान का ये एक ऐसा साइन है जो आपको आगे चल करके एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और इसका एग्जाम्पल तो मैंने अपनी लाइफ में ही देखा है। 2015-16 में मेरी जॉब चली जाती है, मैं काफ़ी निराश हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, हताश हो जाता हूँ और भगवान से बोलता हूँ कि यार आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो सारे अच्छे काम करता हूँ, लोगों की मदद करने की भी कोशिश करता हूँ। और 2 महीने बाद जो मेरे साथ होता है वो मैंने खुद भी नहीं सोचा था। मुझे एक नई जॉब मिलती है और जो मेरा पैकेज था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था और वो जो जॉब थी वो मेरे घर के पास भी थी और वहाँ के जो एम्प्लॉय थे वो मेरे आज तक फ्रेंड हैं। तो इससे मुझे ये चीज़ समझ आई कि भगवान ने आपके लिए एक बड़ा प्लान सोचा है। आप वो छोटे प्लान के पीछे रो रहे हो जो भगवान ने आपके लिए बंद कर दिया। और अगर भगवान वो छोटे प्लान को आपके लिए बंद नहीं करते या वो जो टॉक्सिक रिलेशन में अगर आप थे वो नहीं खत्म करते, तो शायद जो आपके लिए बेस्ट चीज़ भगवान ने सोची है आप वहां तक कभी जाते ही नहीं, कभी उस साइड नजर घुमाते ही नहीं। सडनली यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। ये एक ऐसा साइन है जिसको समझने के लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी जिंदगी के अंदर पहाड़ टूट पड़ते हैं जहां पे बैक टू बैक आपकी लाइफ के अंदर इश्यूज आना शुरू होते हैं। आप एक इशू फिक्स करते हो, दूसरा आता है, दूसरा फिक्स करते हो, तीसरा आता है, तीसरा फिक्स करते हो, चौथा आता है और आप सोचते हो कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, किसी ने जादू टोना तो नहीं करा दिया। लेकिन यहाँ पे गलती आपकी होती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, लोग अच्छे काम करते हैं और कहते हैं कि मुझे आफ्टर लाइफ में जन्नत मिलेगी, या लोग कहते हैं कि यार तू गलत काम कर रहा है, तूने जहन्नुम जाना है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, जो भी काम आप अच्छे कर रहे हो इसी धरती पे आपको उसके सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, और वहीं पे अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो जहन्नुम भी आपको धरती पे ही देखने को मिलेगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे गलत काम कर देते हैं जो भगवान हमें नहीं करने देना चाहते और हमें एक सही राह पे रखना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में आपके जो काम होते हैं वो बैक टू बैक खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो जब काम खराब हो रहे होते हैं तो आप कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप कर लेते हो जिससे आपको आगे चल करके बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। यही चीज़ भगवान आपको इस सिचुएशन में सिखाना चाहते हैं। और कई सिचुएशन में आप अगर हवा में उड़ रहे हो जिससे आगे चल करके आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, तो भगवान आपको ज़मीन मतलब ग्राउंड पे लाना चाहते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी में आगे चल करके काफी कुछ कर सकते हो। और ये चीज आपको हनी सिंह के करियर से और कपिल शर्मा के करियर से पता चल गई होगी कि जब उन्हें सक्सेस मिली तो उन्हें हजम नहीं हो पा रहा था, तो भगवान ने उन्हें थोड़ा सा डाउनफॉल दिया। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड कर रहा है और जो हनी सिंह है उनका भी कमबैक हो चुका है। तो भगवान किसी को सजा नहीं दे रहे, आपको बस सही राह पे ला रहे होते हैं। तो ये जो सडनली आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, आपको उसको डील करना है, उससे टूटना नहीं है, क्योंकि जो उससे डील करेगा वो सक्सेसफुल होगा और जो टूट जाएगा, हार जाएगा, वो परेशान होकर के क्विट कर देगा। सडनली यू आर फीलिंग मोटिवेटेड टू द चेंज योर लाइफ। और ये चीज फॉर श्योर आपने भी अपनी जिंदगी में नोट करी होगी, तभी आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जिंदगी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और चेंज कभी भी आसान नहीं होता। तो मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एकदम से जब आप मोटिवेटेड होते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज कर दूं, तो ये भगवान का एक सिग्नल है कि ठीक है अब तो एक ऐसे डायरेक्शन में है जहाँ पे तुझे सक्सेस मिलेगी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल विराट कोहली खुद ही हैं। अगर आपने हमारे क्रिकेटर विराट कोहली को देखा होगा तो एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो एक टीम से हार गए थे और शीशे के सामने खड़े हुए थे, और उन्होंने जब खुद को देखा तो बोला कि ऐसा इंसान इंडियन टीम का कैप्टन नहीं हो सकता, इंडियन टीम का प्लेयर नहीं हो सकता। तो उन्होंने अगले ही दिन से सारी बैड डाइट क्विट कर दी, अपने बैड हैबिट्स क्विट कर दिए
और जिम जाना शुरू कर दिया। और उस दिन के बाद से आप देखोगे जो विराट कोहली हैं उन्होंने शतक पे शतक जड़े और जो उनकी ग्रोथ थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए और उन्हें नाम मिला किंग कोहली का। इवन विराट कोहली इस समय पे आप देखोगे काफ़ी सारे भजन और कीर्तन में भी देखने को मिलते हैं और भगवान की साइड डिवोट हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको अंदर से किसी भी चीज़ की मोटिवेशन आ रही है और ऐसे ही कुछ साइन अगर आपको अपनी ज़िंदगी में दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसी इंसान की तरह आप भी भगवान से प्रे करो कि भगवान मुझे बचाओ, और भगवान आपको बोट भेज रहे हैं और एक बार हेलीकॉप्टर भी भेजेंगे। लेकिन साइन समझ के एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये दोनों वीडियो भी ज़रूर देखना, क्योंकि इससे भी आपकी लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।